एक रात में 15 करोड़ इंडियंस का फेवरेट ऐप जिसके सबसे ज़्यादा यूज़र स्टूडेंट्स हैं उसे बैन कर दिया गया और रीज़न बताया गया कि एग्ज़ाम्स में पेपर्स लीक हो रहे हैं। लेकिन क्या यही पूरा सच है? बैन के पीछे कुछ और भी चल रहा है। लेकिन दुनिया भर की ऐप्स छोड़कर आखिर बैन सिर्फ टेलीग्राम ऐप पर ही क्यों लगाया गया? टेलीग्राम में ऐसा क्या खास है? आइए इस बारे में जानते हैं। टेलीग्राम को रशियन बॉर्न एंटरप्रेन्योर पावेल दुरोव ने बनाया था। उसने पहले रशिया में वी के ऐप बनाया था। जब रशियन गवर्नमेंट ने उससे यूज़र डेटा मांगा तो तब दुरोव ने साफ मना कर दिया और कंपनी छोड़ दी। तब से उनकी एक ही पॉलिसी रही है, प्राइवेसी फर्स्ट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस लेटर। यही फिलॉसफी टेलीग्राम को दुनिया में फेमस बनाती है, क्योंकि टेलीग्राम बाकी ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह की तरह आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करता है। इंडिया में तो इसका अलग ही क्रेज़ है। 15 करोड़ यूज़र्स। इंडिया टेलीग्राम का सबसे बड़ा यूज़र बेस है पूरी दुनिया में। स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, क्रिएटर्स, क्रिप्टो लीडर्स सब टेलीग्राम पर ही हैं। लेकिन टेलीग्राम बंद क्यों करना पड़ा? 3 मई 2026 नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक हफ्ते बाद एनटीए ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स पर ओपनली पेपर भेज रहे थे। तो 16 जून 2026 को इंडिया की MeitY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के अंडर टेलीग्राम को टेम्परेरी बैन कर दिया। गूगल और एप्पल दोनों को कहा गया कि अपने स्टोर से टेलीग्राम ऐप को हटा दो। बैन की लास्ट डेट 22 जून यानी नीट री एग्ज़ाम के ठीक एक दिन बाद है। गवर्नमेंट ने सिर्फ बैन नहीं लगाया, उन्होंने मैसेज एडिटिंग फीचर भी डिसेबल करने का ऑर्डर दिया। 30 जून तक ये फीचर भी डिसेबल रहेगा, क्योंकि चीटिंग नेटवर्क्स पुराने पेपर्स को यूज़ करके फिर से लोगों को पेपर भेज सकते हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा होगा काम हो गया, बैन लग गया, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले तो खुद पावेल दुरोव एक्स पर आए और उन्होंने कहा कि ये बैन 15 करोड़ नॉर्मल यूज़र्स को पनिश करता है, उन इनसाइडर्स को नहीं जिन्होंने पेपर लीक किया। अब पेपर लीक्स बस दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो गए हैं। और सिर्फ ट्वीट नहीं किया, टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाल दी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर ली है। दुरोव ने कहा है कि उन्होंने पिछले हफ्तों में सैकड़ों चैनल्स ऑलरेडी टेलीग्राम से रिमूव कर दिए हैं। पर स्टोरी यहाँ और ट्विस्ट लेती है। दुरोव ने एक बड़ा बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने क्लेम किया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस BGP हाईजैकिंग कर रही है, मतलब टेलीग्राम का ट्रैफिक रूट करके ग्लोबली डिसरप्ट कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट UAE तक दिखा है। और साथ में एलिगेशन लगाया गया कि मेटा और रिलायंस ने मिलकर प्लान किया इस बैन के लिए, क्योंकि रिलायंस में मेटा का भी स्टेक है। लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज ने इसका खंडन किया, कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस जियो दो अलग एंटिटीज़ हैं। और फिर एक और चीज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया कम दिखाती है, वो स्टूडेंट्स जिनके लिए ये सब हो रहा था, मतलब नीट एस्पायरेंट्स, उनके फ्री नोट्स, पेड कोचिंग ग्रुप्स और वीडियो लेक्चर सभी कुछ टेलीग्राम पर था। जो बैन क्रिमिनल्स पर लगना चाहिए था वो उन बच्चों पर लगा जिनके साथ पहले ही इतनी ज़्यादती हो चुकी है। और इसका चौथा एंगल भी है, डिजिटल राइट्स का सवाल। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि ये बैन डिसप्रोपोर्शनेट और कॉन्स्टिट्यूशनली इनकॉम्पेटिबल है, क्योंकि सेक्शन 69A सिर्फ स्पेसिफिक कंटेंट ब्लॉक करने देता है, पूरी ऐप नहीं। अब देखते हैं कि ये स्टेप सही है या गलत। गवर्नमेंट का इंटेंशन ठीक था, 22 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत प्रोटेक्ट करनी है। एग्जाम्स की इंटेग्रिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 16 हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का राइट देते हैं। अगर प्लेटफॉर्म कोऑपरेट नहीं करता तो शॉर्ट टर्म एक्शन ज़रूरी था। लेकिन इसका एक गलत साइड क्या है कि 15 करोड़ यूज़र पनिश हुए। लीक्स अब दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो गई, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। क्रिमिनल्स का कुछ बिगड़ा ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के स्टडी ग्रुप्स टूट गए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लेटफॉर्म बैन करना क्राइम रोकने का सही तरीका है? फिर तो इंटरनेट ही बंद कर देना चाहिए ताकि क्राइम्स रुक जाए।